Okay, question number 61. If treated water to be supplied is available at the higher level than the distribution area, which water distribution system may be adopted? तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके पास में जो वाटर लेवल है वो हायर लेवल पे है और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया नीचे है, इसका मतलब है इसका एलिवेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ग्रेविटी सिस्टम इसमें यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 62. एक्टिवेटेड कार्बन इज़ यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑर्डर. अगर ऑर्डर को रिमूव करना है तो हमें एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करना होगा. क्वेश्चन नंबर 63. ओके, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट द प्रीवियस कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज 40, 52, 68 और 88 यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड. हमें अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज़ करना है. द एंटिसिपेटेड पॉपुलेशन एट द नेक्स्ट सेंसस इज. तो आपको पता है कि जो वन सेंसस है वो कितने से होता है, 10 ईयर्स का एक सेंसस होता है. ओके, तो अब हमें क्या पता ना, नेक्स्ट सेंसस पता करना है. यानी कि ये जो पॉपुलेशन दे रखी है ये वाली, ये सिर्फ एक सेंसस की है. तो अब इसमें हमें फोरकास्ट से पता करना है. तो क्या होगा, तो इसका जो अर्थमेटिक इंक्रीज का फॉर्म होता है Pn इक्वल्स टू P0 प्लस NX बार. ओके, ये हमें ये पता करना है. तो इसमें हमारे पास में क्या क्या है, तो पहला है हमारे पास क्या, इसमें हो जाएगा आपका, पहला है 40. ओके, सेकंड है आपके पास में 52, थर्ड है 68, फिर है 88. ओके, तो इसका जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 और 12, 52 और 68 का कितना हो जाएगा, 62 और 16, 52 और 10, 62, 16 हो जाएगा. और 68 और 88 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 68 और 88 का 20. ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. तो x बार कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 2 3 4 48 है कितना, 1 2 3 48 डिवाइड बाई 3. तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 जा 3 और 3 6 18, यानी 16 आ जाएगी. x बार हमारे पास कितना हो गया, 16. ओके ओके, तो x बार हमारे पास कितना हो गया, 16. ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या था कि Pn इक्वल्स टू P0 प्लस NX बार. ओके, तो हमें फर्स्ट सेंसस का पता करना है और हमारे पास में P0 हमारा वो कितना है, 88 प्लस 1 इंटू एक्स बार. एक्स बार हमारे पास कितना है, 16. ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 88 और 16, 14 104, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 104 और उसके पीछे कितने थे, 40, 1 2 3 4, यानी ये आंसर आ जाएगा. ओके, कितना आ जाएगा, 104 और ये इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड. ये आंसर हो जाएगा इसका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सुटेबल लेआउट ऑफ अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलरली ग्रोइंग टाउन. याद रखना, अपना अगर इरेगुलर ग्रोइंग सिटी है उसके लिए हम डेड एंड सिस्टम यूज़ करते हैं. अगर कोई भी अगर टाउन है वो इरेगुलरली प्लान किया गया है और इरेगुलरली है तो उसके लिए हम डेड एंड सिस्टम यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 65. फॉर ट्रीटिंग द सीवेज ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 65. फॉर ट्रीटिंग द सीवेज ऑफ अ लार्ज सिटी, ओके, यू विल रिकमेंडेड. अगर लार्ज सिटी है तो हम क्या करेंगे
A sedimentation tank and an activated sludge treatment plant. Second is a plant consisting of IMHOF tank. IMHOF tank हम कहाँ यूज़ करेंगे? एक ऑर्गेनिक होगा, एक इनऑर्गेनिक होगा, 2 कंपार्टमेंट होंगे, उसके साथ में ट्रिकलिंग फिल्टर, ये नहीं हो सकता. सेडिमेंटेशन टैंक विद हाई ट्रिकलिंग फिल्टर, ये भी नहीं हो सकता. हम उसमें क्या करेंगे, एक सेडिमेंटेशन टैंक यूज़ करेंगे और एक एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे. तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 66. द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट D60 और D10 फॉर द सैंड यूज्ड इन द स्लो सैंड फिल्टर. ओके, तो स्लो सैंड फिल्टर में हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछ रहा है. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज टू D60 बाई D10 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 से 3 हो जाएगी. अगर ये आपको रैपिड सैंड सेल्फ फिल्टर पूछता तो रैपिड सैंड फिल्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 2. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 2 इज़ यूज फॉर रैपिड सैंड फिल्टर. लेकिन यहाँ पर स्लो सैंड फिल्टर पूछा है तो स्लो सैंड फिल्टर की वैल्यू हो जाएगी 1.5 से लेके 3 तक. ओके, क्वेश्चन नंबर 67. सेलेक्ट द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग. प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन इज द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट. ठीक है, इसमें देखो ओजोन, ओजोन और ओजोन, ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. क्वेश्चन नंबर 68. इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट dissolved iron, okay, dissolved iron and manganese can be removed in the water by एइरेशन. ठीक है, एइरेशन से रिमूव हो जाएगा. लेकिन इसमें देखो आगे ऑप्शन दे रखा है एइरेशन एंड कोगुलेशन, एइरेशन एंड फिल्ट्रेशन, एइरेशन एंड सेडिमेंटेशन. तो अगर यहाँ पर यदि फिल्ट्रेशन नहीं होता तो हमारा फर्स्ट हो जाता, लेकिन इसमें एइरेशन और फिल्ट्रेशन दे रखा है तो ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट. जल्दबाजी में लोग एइरेशन लगा देते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट ऑप्शंस भी देखने हैं कि उसमें क्या दे रखा है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड. क्वेश्चन नंबर 69. मड पंपिंग इज़ एसोसिएटेड विद. मड पंपिंग क्या होगा कि आपने कोई भी रोड कास्ट करी और उसमें से अगर कुछ क्ले अगर निकल रही है तो मड पंपिंग होगी किस में, क्ले सबग्रेड में मड पंपिंग होगी. तो और उसमें क्या होगा, सीमेंट कॉन्क्रीट होगा. तो सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट ऑन अ क्ले सबग्रेड एसोसिएटेड विद मड पंपिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 70. ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर. ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, रेजिडुअल क्लोरीन के लिए. ओके, तो ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन. ओके.